समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 कुछ इस प्रकार होता है। व्यापक पद होता है ए प्लस एन माइनस 1d, इसे हम व्यापक पद अथवा nवा पद कहते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। यदि n का मान 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि रखते जाए तो हमें a1, a2, a3, a4, a5 इत्यादि यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा पद और इस प्रकार आगे के पद प्राप्त होते जाते हैं। फिलहाल सामान्य तौर पे शुरुआत के कुछ एक पद दिए होते हैं और आगे का कोई पद हमें ज्ञात करना होता है। स्टूडेंट्स, व्यापक रूप में यदि हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाएं तो यह अनंत समांतर श्रेणी या अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि इन 3 डॉट्स का मतलब है कि यह श्रेणी आगे अनंत तक बढ़ते जाएगी। लेकिन यदि पदों की संख्या सीमित है तो ऐसी स्थिति में हम यहीं पर थम जाएंगे, ये कॉमा और आगे डॉट्स नहीं देंगे। यहीं पर थमने से इसका अर्थ यह होगा कि पदों की संख्या सीमित है nवें पद तक, तो ऐसी स्थिति में हम इसे परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, परिमित अर्थात सीमित। और यदि पदों की संख्या आगे भी बढ़ते जाए अनंत तक तो अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही बातें आप ध्यान रखें। इससे संबंधित कुछ एक प्रश्नों पर हमने चर्चा किया था, आज फिर से हम कुछ एक और प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डॉट 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 का nवा पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हल। दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है 1/9, 4/9, 7/9 डॉट डॉट डॉट। अब यहां हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रथम पद 1/9, यहां से भी देखें चाहे यहां से, और सार्वंतर होगा 4/9 ऋण 1/9। तो बढ़ते हैं आगे। यहां प्रथम पद a बराबर 1/9, सार्वंतर d बराबर 4/9 ऋण 1/9। आप शब्दों में भी लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर इतना, सार्वंतर d बराबर इतना। मैंने शब्दों में यहां प्रथम पद और सार्वंतर नहीं लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 ऋण 1 पूरे का बटे 9, 4 में 1 गया 3, 3/9 या कहा जाए 1/3। तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो जाए तो इसके बाद हम आगे nवें पद ज्ञात कर सकते हैं। तो d का मान हुआ 1/3। आगे बढ़ते हैं। अतः nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d, अर्थात nवा पद an बराबर a 1/9 प्लस n माइनस 1 d। d का मान हम लिख सकते हैं 3/9 या 1/3। तो हम लिखते हैं यहां पर 3/9, क्योंकि यदि हम लिखें 1/3 तो आखिर में हमें हल करते समय लघुत्तम समापवर्तक लेना होगा, और ऐसी स्थिति में यहां 9 और यहां अगर लिखते हैं 1/3 तो 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक वापस 9 ही आएगा। तो इसलिए हमने इसी रूप में इसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात an बराबर 1/9 धन n-1 गुना 3। तो n-1 गुना 3 लिखे या 3 गुना n-1, इन्हें आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो हम इसे उलट कर लिखते हैं 1/9 धन 3n-1 और पूरे का बटे
9। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है लघुत्तम समापवर्तक, दोनों जगह सेम संख्या है तो 9 ही मिलेगा। अब जब हर में दोनों जगह एक ही संख्या हो तो ऐसी स्थिति में ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम लिखते हैं 1 + 3n-1, 1 प्लस कोष्टक खुलते ही 3 का गुना n से, 3 का गुना 1 से, तो 3n-3। आगे बढ़ते हैं 3n धन चिन्ह के साथ, तो इसे हम धनात्मक 3n के रूप में सामने लिखते हैं और 1 को बाद में लिख दिया, सामने कुछ नहीं मतलब धन, तो धन 1 और ऋण 3/9। और इस प्रकार से हम पुनः आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 3n धन 1 ऋण 3, विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा हम संख्याओं को घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 में 1 गया 2, तो यहां पर 2 और दोनों में संख्यात्मक मान 3 का बड़ा है 1 से, इसलिए जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह, तो यहां पर ऋण चिन्ह है /9। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें प्राप्त होता है nवा पद an बराबर 3n-2/9। फिर से एक बार ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी में हमने प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात किया 3/9। इन मानों को हमने nवें पद के सूत्र में रखा, हल किया, तो हमें इस दिए गए समांतर श्रेणी के लिए nवा पद कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो ये रहा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, आप स्वयं की संतुष्टि के लिए इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही हल किया है या नहीं। यदि आप n का मान 1 रखते हैं तो a1 यानी प्रथम पद, n का मान 1 रखने पर 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1, 1/9, और यही हमारा प्रथम पद था समांतर श्रेणी में। n का मान 2 रखें, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 4/9, यह हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद था। यदि n का मान 3 रखें तो तीसरा पद 3 × 9 और 9 में 2 गया 7, 7/9, ये तीसरा पद था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि n बराबर 1, 2, 3 रखने पर हमें a1, a2, a3 वही प्राप्त होते हैं जो कि प्रश्न में दिया है, अतः हमारा हल सही है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाभारत।